हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। कैसे हो आप सभी? कमेंट में जरूर बताना। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो सभी अपना अपना ख्याल रखें। शाम के खाने की तैयारी चल रही है। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत मेरी ना बहुत ज़्यादा लेट हुई है। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5 बजे से और मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने राजमा ना भिगो दिए थे सुबह के लिए, और यहाँ पर दोपहर के जो 2-3 बर्तन थे ना, जैसे बच्चों ने नाश्ता किया, पानी पिया या कुछ खाया, वो बर्तन मैंने धुल लिए हैं। और धुलने के बाद मैं यहाँ पर भी सफाई कर दूंगी। आज मैं देखिए कुछ गर्मी में कैसे हम घर के कामों को मैं आसान तरीके से करती हूँ। देखिए 5 बजे से ही मैंने शुरुआत कर दी है, शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि देखिए गर्मी तो है तो गर्मी तो लगेगी ही, अभी करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे, काम तो हमको करना ही है, खाना बनाना ही है। तो मैं ये कोशिश में रहती हूँ कि मैं 5 से 7 बजे तक मैं पूरा खाना अपना कंप्लीट कर लूँ, जिससे 7 बजे के बाद जो बहुत अच्छा मौसम रहता है तो उस मौसम को मैं एंजॉय कर सकूं। तो इसीलिए मैं कोशिश में मेरी यही रहती है कि मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटा लूं घर के। तो मैं यहाँ पर बेसन की सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ धनिया का जो पाउडर मैंने बना के रखा है वो, फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मुझे ना बहुत टेस्टी ये सब्जी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। गर्मियों में सब्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्या बनाए क्या बनाए, तो आप इसको भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम एक घोल तैयार कर लेंगे, ना गाढ़ा और ना पतला, इस तरीके से जितना आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है, मतलब 1 कटोरी बेसन लिया है। आप मैं अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ। और आप 1.5 कटोरी के करीब पानी डालेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैंने फिर इधर से डाल दिया है, गैस को ऑन किया। उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे चलाती रहूंगी, स्लो गैस पे मैं इसको चलाऊंगी। चलाते 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 आप इसको देख लेना, चेंज हो जाएगा। चलाते चलाते ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बनने की पोजीशन में आ जाएगा। अभी मैं आपको सही से दिखाऊंगी, बिल्कुल पूरा डिटेल में सही शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। क्योंकि मुझे ना जब भी कुछ नहीं होता, कुछ भी अच्छा खाने का मन होता है गर्मियों में, तो मैं यही सब्जी बना लेती हूँ, जो कि मेरे पूरे घर को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे, माथुर जी को और बच्चों को भी। तो आप देख सकते हो इसको चलाते चलाते इसमें हल्के हल्के से गुठलियाँ सी बनने लगी हैं। तो इस समय आप इसको चलाते रहना, चलाते ही रहना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के इसको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको 1 मिनट के लिए भी है, 1 सेकंड के लिए भी है, समझ लीजिए जब आप बैठे तो पूरी तैयारी के साथ बैठे। तो मैं यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हो इसका पैटर्न बहुत अच्छा, ये डो जो बन के है वो तैयार हो गया है। ये तैयार होने के बाद फिर हम एक थालियों में लगा देंगे, मतलब वो घी या तेल या जो भी आप लगा सकते हैं वो लगा दे लीजिए। मैंने यहाँ पर हल्का सा तेल 2 थालियों में लगा लिया है, क्योंकि मैं इस पर इसको थापूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया। अब मैं इस जो मैंने डो बनाया था बेसन का, मैं दोनों थालियों के ऊपर डाल दूंगी। दोनों थालियों के ऊपर डालने के बाद मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे कर दूंगी, सारा कुछ निकाल लूंगी। थोड़ा सा कढ़ाई ना मेरी बहुत ज्यादा हल्की है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चिपक गया था। तो इस तरीके चम्मच की सहायता से हम पूरा इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए, अगर इसको थोड़ा सा ये गर्म, जब तक मैंने किया ना पंखा चल रहा था तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। इसको देखिए गर्म गर्म अगर हम कर लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे से बनता है। तो इस तरीके से समेटते हुए बेसन मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुरंत के तुरंत ये सेट हो गया। तो इस तरीके से हाथों की सहायता से हल्का सा पानी लगा लेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे आपके। तो मैं हल्का सा पानी हाथों में लगा ले रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल भी मुझे गर्म ना लगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको पूरे थाली पे फैला दूंगी। तो इस तरीके से हमने ये फैला दिया है। और इसे देखिए, ये ना अगर आपका बेसन अच्छे से बनेगा, पानी और बेसन की मात्रा आपने सही रखी होगी, बेसन अच्छी क्वालिटी का होगा, तो तुरंत की तुरंत सेट हो जाता है, बिल्कुल समय नहीं लगता है।
बिल्कुल तुरंत उसके बाद मैं यहाँ पर इन्हें काट लूँगी। जो भी आकार मैं देना चाहूँगी वो आकार मैं इसको दे सकती हूँ। तो मैंने इनको इस तरीके से अभी तो मैंने ये निकाल लिया है, थोड़ा-सा रेस्ट हो जाए मिल जाएगा इनको। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इनको निकाल रही हूँ, इस तरीके से मैं पीस कर ले रही हूँ। अभी मैं इनको और छोटे टुकड़ों में करूँगी क्योंकि इसकी मैं बनाने वाली हूँ 2 तरह की सब्ज़ी और दोनों तरह की सब्ज़ी भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मुझे तो भाई बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैं इस तरीके से जो सेम का डिज़ाइन होता है ना, सेम होती है, उस तरीके से मैं इस बेसन को सारे को काट लूँगी। उसके बाद मैंने काट के रख दिया, इधर माही से लगवा दे रहे हैं तब तक पानी। देखिए छोटे-छोटे कामों में, घर के कामों को आसानी से करने में और जल्दी करने के लिए आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। ये छोटे-छोटे काम है, बच्चे कर सकते हैं और मैं बच्चों से करवाती हूँ। घर के काम जल्दी आपको करना है तो और भरपूर आराम भी आपको मिले, इसके लिए आप तो सभी इस तरीके से घर के काम करिए कि समय मिले। तो आप छोटे-छोटे कामों में मैं देखिए हेल्प लेती हूँ, जब माथुर जी फ्री होते हैं तो मैं उनकी भी हेल्प ले लेती हूँ, बच्चों की भी हेल्प ले लेती हूँ। तो इस तरीके से काम भी आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही देखिए मैं मेरी एक और आदत है बर्तनों को जैसे कभी-कभार हो जाता है ऐसा लगातार नहीं होता है। मैं ये कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बर्तनों को तुरंत की तुरंत धो लूँ। जितने भी छोटे बर्तन हुए, बड़े कपड़े तो मेरे कभी-कभार रह जाते हैं धोने के लिए, लेकिन बर्तनों की मैं यही कोशिश रखती हूँ कि हाथों हाथ जैसे अभी मैंने ये बनाया और मैं तुरंत इस कढ़ाई को धो लूँगी। तुरंत कढ़ाई को धोने के बाद क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी भी इसी में बनानी है, मैं चाहती तो मैं दूसरी कढ़ाई ले लेती, दूसरी कढ़ाई भी तो लेकिन मैंने कहा चलो इसे भी तो धुलना भी है, तो इसे मैं धो लेती हूँ। तो इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया, हाथों हाथ मैं यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है तो उसको भी मैं खींच के निकाल देती हूँ। अब मैं बनाना बताती हूँ आपको इसकी सब्जी। तो सब्जी बनने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई का पानी अच्छे से सूख जाने के बाद फिर हम इसमें लगाएँगे तेल। सरसों का तेल मैंने लिया है जो कि मेरे घर का है। तो सरसों का तेल लगाने के बाद इसमें हम तड़के में लगाएँगे धनिया लगाएँगे, ज़ीरा नहीं लगाएँगे क्योंकि ज़ीरा का टेस्ट मुझे भाई अच्छा नहीं लगता है इस सब्जी में। मतलब सब में तो अच्छा लगता है लेकिन इस सब्जी में नहीं अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा-सा डालूँगी यहाँ तेज़पात के पत्ते और मैं ग्रेवी के लिए मैंने ना यहाँ पे पीसा है लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज मैंने पीस लिया था। इसे हम अच्छे से भुनेंगे और देखिए इसे बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। समय लेकिन और सब्ज़ी के मुकाबले कम ही मतलब थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उतना ज़्यादा भी नहीं लगता है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। तो जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो ना इस तरीके से आप सब्ज़ी ट्राई ज़रूर करना। फिर मैं मसाले भी इसी में डाल दूँगी क्योंकि मसाला भी और थोड़ा-सा जो था मैं कटोरी धुल के पानी भी अब मैं मसाले को अच्छे से पकाऊँगी। जब तक मसाला हमारा अच्छे से पक नहीं जाता है, खुशबू नहीं आने लगती है इसमें, तब तक मैं मसाले को पकाऊँगी। देखिए हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो मसाला ही निर्धारित करता है। मसाला जितना अच्छे से आप पका लेंगे, सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मसाला अच्छे से पकने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने बेसन की कतली बनाई थी, उनको भी डाल दूँगी। इसे हम चौकोर शेप में थोड़ा बड़ा शेप भी दे सकते हैं। मैंने इसे छोटा-छोटा शेप दिया। देखिए बड़ा शेप जो हम देते हैं ना, तो बीच में मसाला अच्छे से चिपकता नहीं है एक दूसरे में। जब हम इस तरीके से छोटे-छोटे, पतले-पतले पीस काटते हैं तो हर एक पीस पर मसाला अच्छे से चिपक जाता है। जब हम खाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसीलिए फिर मैं इसे थोड़ी-सी धीमी गैस पर रख दूँगी और अच्छे से जब ये बन जाएगी मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर रखी है, तो इस बन जाएगी। सूखी जो बेसन की सब्ज़ी है उसे मैं निकाल लूँगी। मेरे माधुर जी को सब्ज़ी थोड़ी-सी ग्रेवी वाली भी पसंद है, तो मैंने हल्का-सा 1 कटोरी पानी लगा के यहाँ पे रख दिया है। फिर आ गए थे आइसक्रीम वाले भैया, सब लोगों ने मिलके खाई आइसक्रीम और अभी समय बहुत बचा है
लेकिन फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। शाम के लिए मैं दूध फिर से उबालती हूँ, क्योंकि सुबह दूध उबालना होता है, फ्रिज के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शाम को भी फिर से उबालना होता है, जो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो दूध खराब हो जाता है, और इतना महंगा दूध जब खराब होता है ना तो बहुत पछतावा होता है। सुबह का थोड़ा सा साग रखा हुआ था, तो थोड़े से बर्तन जो घिरे हुए थे, तो उन बर्तनों को भी मैं हाथों हाथ खाली करके धो लूंगी, नए बर्तनों में रख दूंगी, जिससे ये खराब ना हो। तो उसके बाद मैं यहाँ का सारा सामान हटा दूंगी, बर्तनों को इकट्ठा कर लूंगी, और बर्तनों को मैं पानी में भिगो के रखाई हूँ, तब तक मैं लगा दूंगी यहाँ पर आटा। तो इस तरीके से मैं गर्मी में काम करती हूँ, जो कि मेरे बहुत जल्दी घर के सारे काम निपट जाते हैं, मुझे भी अपने लिए मी टाइम भी मिल जाता है। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में बाहर घूमने का, थोड़ी बाहर प्रकृति से मिलने का भी समय मिल जाता है। तो यहाँ पर फिर आटा मैं लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा लगा के मैं जरूर रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर तुरंत आटा लगाओ, तुरंत रोटियां बनाओ, तो रोटियां उतनी ज्यादा मुलायम नहीं बनती हैं। और अगर आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दो, तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और कम समय में, मतलब अब बिल्कुल मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस आटा इकट्ठा करके और पानी लगा के मैं इसमें रख देती हूँ, बस 1-2 मिनट के में, और हल्का सा पानी में छिड़क के इस तरीके से ढक के रख दूंगी। अब इसको, दूध भी हमारा उधर उबल गया। दूध उबलने के बाद अब हम अपना और काम करना शुरू करेंगे। अब बारी आती है उन बर्तनों की जो खाना बनाने के दौरान बर्तन हुए थे, तो उन बर्तनों को भी मैं हाथों के हाथ साफ कर लूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने गर्मी में घर के कामों को निपटाती हूँ। ऐसे मेरा सुबह का रहता है, तो इस तरीके से सारे काम मेरे समय पे हो जाते हैं, और मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है। तो अभी आप देख ही सकते हो दिन के उजाले से कि कितना अभी बहुत ज़्यादा समय है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक वो आए तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लूँ, फ्री हो जाऊँ, जिससे फैमिली टाइम भी कर सके। फैमिली टाइम को भी जैसे हम चारों लोग मिलके बैठ सकें, थोड़ा छत पे जाके घूम फिर आ सकें। और जब मेरा खाना नहीं बना होता है तो वो लोग छत पे होते हैं और मैं नीचे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सा लगता है। जब मेरे सारे काम हुए होते हैं, निपटे हुए होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ समय बिताना, बच्चों के साथ बैठना। वो भी आते हैं पूरे दिन के हारे थके, तो उनके पास भी थोड़ी देर बैठो तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने बर्तनों को हाथों के हाथ धो ही लिए हैं। देखिए, बर्तनों को कभी भी हमें ये लगता है कि थोड़ी देर बाद, अब कढ़ाई है, अगर मैं इसको हाथों के हाथ धो लूंगी तो ये क्लीन हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी देर बाद इसको धोऊंगी तो पानी के छींटों के दाग से इसमें जंग लग जाती है, जिससे धोने में और ज्यादा समय जाता है, और ऐसे बर्तन हमारे सूख भी जाते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हाथों के हाथ कर लें, तो उससे हमारा काफी समय बचता है। तो मैं यहाँ पर फिर मेरे काम ये भी आसानी से हो जाएंगे, और अपना ख्याल भी रख पाते हैं, है ना। तो अभी तो मैं पूजा पाठ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और सब कर रहे हैं, तो फिर भी मैं ना अपना पूरा साफ सफाई का ध्यान रख रही हूँ। इतना कितना भी ध्यान रख रही हूँ ना, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ऐसा रह रहा है जैसे अधूरा रह जा रहा है, जिसको मैं स्कूल खुलने से पहले ही पूरा कर लूंगी। और थोड़े से दिन बाद छुट्टियों के बचे हैं, इसके बाद तो घर के काम बचेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर खाना मैंने बना लिया, बस रोटियां बनने के लिए बच गई हैं। तो फिर हम आ गए थे छत पर, और छत पर आने के बाद करीब 1-1.5 घंटा हम नीचे रहे थे, सॉरी छत पे ही रहते। फिर हम आ गए थे नीचे, फिर इन्होंने की पूजा, और मैं बैठ गई हूँ गर्मा गर्म यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि सबको लग गई थी जोरों की भूख। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म फिर रोटियां बनाऊंगी। देखिए, बर्तन धुलने के लिए है नहीं, और सब्जी वाले भी बर्तन धुल गए, तो बर्तन अब ज्यादा नहीं होंगे, बस ऐसे ही थोड़े से बर्तन होंगे, और जो कि मैं धुल लूंगी। तो मैं कुछ कामों को ऐसे ही मैं हाथों हाथ सारे कामों को निपटा देती हूँ। अब ये जो बर्तन होंगे इनको भी मैं हाथों के हाथ के हाथ धो ही लूंगी, तो इससे मेरे ये भी काम हो जाएंगे। शाम को मैं पूरा गैस अच्छे से साफ कर देती हूँ, इनके स्टैंड वगैरह सब कुछ मैं लेके जाती हूँ पूरा क्लीन करके, तब मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर रोटियां भी मैंने रख ली हैं। आज मैं रोटियां हॉटपॉट में नहीं रखी, मैंने कहा अभी तो खा लेंगे, क्योंकि वो भी फिर धुलने के लिए हो जाएगा। थोड़ा मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इस तरीके से भी हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद हाथ गैस को भी तुरंत की तुरंत क्लीन कर दिया। गैस भी मेरी चमचमाती हुई हो जाएगी, शाम को गैस
ज़रूर साफ़ करके सोएँ बिल्कुल भी। शाम को मेरा एक रूटीन है, शाम को मैं गैस और बर्तन तुरंत साफ़ करके रखती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खा लिया खाना, खाना खाने के बाद माही यहाँ पर टेबल सुनाते जा रही हैं और मैं अपने घर के कामों को निपटाते जा रही हूँ। तो खाना भी हम लोगों का हो गया, खाना के बाद यहाँ पर बर्तन भी धुल गए, सारे काम मेरे निपट चुके हैं। अभी ना मैंने दोपहर के बाद जो बच्चे नहाए थे शाम के समय पे, तो वो कपड़े थे धुलने धुलने के लिए, तो वो कपड़े तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन मैंने फैलाए नहीं थे क्योंकि कपड़ों में से पानी निकल रहा था और बच्चे घूमते फिरते हैं, तो आँगन में ऐसे ही डाल दो तो गिरने का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने नहीं फैलाए थे, फिर मैं इन कपड़ों को भी फैला दूँगी। माही की टेबल यहाँ पर भी नहीं खत्म हुई है, वो यहाँ पर भी अपनी टेबल बोलते जा रही हैं, बोलते जा रही हैं। तो आज की वीडियो में बस मैंने यही सब कुछ आपको दिखाया। गर्मियों में इस तरीके से मैं अपने घर के कामों को जल्दी करने की कोशिश करती हूँ और मेरे काम जल्दी हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे सारे काम मेरे निपट चुके हैं, टोटली सारे काम निपट चुके हैं। थोड़ा-सा हम करेंगे वॉकिंग करेंगे, उसके बाद हम कोई भी काम नहीं करेंगे और सीधा हम 8 साढ़े 8 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये बाहर की हवा खा रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी मौका नहीं छोड़ते हैं, हम भी चलते हैं बाहर। तो हम दोनों माँ-बेटी चलेंगे घूमने-फिरने, थोड़ा-सा हम टहलेंगे और इन